हेलो हाय सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि 2019 में स्कीम लॉन्च की गई थी। ये स्कीम जो है गर्ल चाइल्ड के लिए है, जो कि 10 साल से छोटी होनी चाहिए। तो आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ताकि आप जो अपने बच्चे की लड़की की हायर एजुकेशन या शादी वादी या फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें और आप अच्छा उस पर रिटर्न कमा सकें उसके लिए, और टैक्स बेनिफिट आप इस पर ले सकें। एलिजिबिलिटी क्या है? जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की है, वो 10 साल से छोटी होनी चाहिए, और एक फैमिली में सिर्फ दो, मतलब एक फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ के दो लड़कियों की ही सुकन्या समृद्धि खाता खुल सकता है। अगर एक्सेप्शन है इसमें, या तो शुरू में 2 बच्चे हो गए हो या बाद में 2 बच्चे इकट्ठे हों, जुड़वा मतलब, जिसमें 3 बच्चों का भी खुल सकता है फिर उस चांस में। ठीक है। और अकाउंट मस्ट बी ओपनड विद पेरेंट और लीगल गार्जियन। जो अकाउंट ओपन होएगा वो सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं या फिर लीगल गार्जियन कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है तो। डिपॉजिट इसमें मिनिमम आप 250 रुपये कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं 1 साल के अंदर। 15 साल तक इसमें डिपॉजिट होता है। मैच्योरिटी मिलती है 21 साल के बाद, मतलब 6 साल तक आपका पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा उसके अंदर, उस पर ब्याज लगता रहेगा। उसके बाद 21 साल बाद आपका मैच्योरिटी मिलेगी। इसमें मैच्योरिटी की 2 कंडीशन है, वो हम आगे जाके जानेंगे। मैच्योरिटी और विड्रॉल की कंडीशन है, वो हम आगे जानेंगे। इंटरेस्ट रेट पे इस पे जो आजकल चल रहा है वो है 8.4%। जो करंटली चला रहा है, ये हर आपके क्वार्टर में चेंज होता है। चेंज गवर्नमेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको क्या अच्छा लगता है। ठीक है। इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है वो एनुअली तौर पे होता है, एनुअल रेट है ये, कंपाउंडेड होता है एनुअली। ठीक है। ऑपरेशन मतलब इसको कौन संभालेगा अकाउंट को? अगर आप खाता खुलवाते हैं तो उसकी देखभाल कौन करेगा खाते की? तो जब तक जो है गर्ल चाइल्ड है, वो 18 साल से छोटी है, तो तब तक जो गार्जियन या पेरेंट्स जिसने भी खाता खोला है वो इस खाते की देखभाल करेगा, इस खाते को संभालेगा। 18 साल के बाद इसका जो ओनरशिप वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लड़की को, जो गर्ल चाइल्ड को है। और इंटरेस्ट का आपको बताइए कि सॉरी इंटरेस्ट का आपको पता ही कि एनुअली क्वार्टर वो होता है, ये कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है। और डिपॉजिट इसमें 15 साल तक किया जाता है। विड्रॉल के क्या इसमें सिस्टम में विड्रॉल का, कि हम पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं या हमें मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, उसके बारे में। पार्शियल विड्रॉल इसमें मिलता है या तो आपके जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर हो गया है, या फिर उसने 10वीं पास कर ली है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। 50% आपका अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही विड्रॉल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो जिसके इलाज में आपको ये पैसे बहुत ही ज़रूरी लग रहे हैं, तब ये निकाले जा सकते हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशन में, या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी ऐसी डिजीज़ के लिए जो कि बहुत घातक है। प्रीमेच्योर क्लोजर। प्रीमेच्योर 2 ही केस में होएगा, जैसे मैंने बताया आपको, कि डेथ के केस में या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज करने के लिए ये पैसे आपको बहुत ही ज़रूरी लग रहे हैं। इसी केस में इसको विड्रॉ किया जा सकता है, बाकी कोई विड्रॉल की सुविधा इसमें है नहीं। और जो प्रीमेच्योर विड्रॉल करने के लिए अकाउंट कम से कम 5 साल चला होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसकी मैच्योरिटी में भी इसकी 2 कंडीशन है, या तो आपकी जो बच्चा है वो शादी कर ले, या फिर अकाउंट को 21 साल पूरे हो जाए। अगर आपके अकाउंट को खुले को 21 साल पूरे हो गए हैं तो उसके बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर अगर शादी करती है गर्ल चाइल्ड आफ्टर 18 साल के बाद, मतलब जब उसकी एज 18 हो जाए, उसके बाद अगर उसकी शादी करवाते हैं आप, तो उसके 1 महीने पहले और 1 महीने बाद इसके अंदर आपको एक नोटिस देना होगा आपके जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है उसमें, कि जी हमारी लड़की जो शादी कर रही है और उसके लिए हमें ये पैसा चाहिए।
उसके बाद सैंक्शन मिलती है हेड ऑफिस से या बैंक में, जो भी सिस्टम होता होगा। मैं पोस्ट ऑफिस से हूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ कि वहाँ से सैंक्शन मिलेगी। बट ये काम होना चाहिए 1 महीने पहले या 1 महीने बाद तक। अगर वो टाइम पीरियड आपने नहीं अप्लाई किया तो उसके बाद नहीं ले पाएंगे आप। उसके बाद फिर सीधा 21 साल के बाद ही होगा। फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या आपको ज़रूरी चीज़ें लगेंगी खाता खुलवाने के लिए, वो है आपका एक बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और जो भी गार्जियन या पेरेंट्स ये खाते खुलवा रहे हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फ़ोटो, और एक फार्म जो आपको दिया जाएगा बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो भर के आपको देना पड़ेगा ये खाता खुलवाने के लिए। और जो इसमें विड्रॉल क्लोजर का यही है कि अगर शादी कर रही है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फ़ी रिसीट वगैरह देनी पड़ेंगी कि हमें यहाँ पे ये पैसा लग रहा है। और अगर ये जो है क्या था, और मेडिकल टर्म पे भी आपको देना पड़ेगा प्रूफ कि हमें इस इमरजेंसी के लिए ये पैसा लग रहा है। कंक्लूजन ये है कि जो 8.4 के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी स्कीम बन जाती है ताकि आप सिक्योरली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाओ। अगर आप मान लो म्यूचुअल फंड या वगैरह में डालते हैं तो आपको कोई गारंटीड नहीं है कि इतना ही रिटर्न मिलेगा आपको। वो मैंने अभी शुरू किया है म्यूचुअल फंड, तो मैं बता दूं आपको कि अभी मैंने जब शुरू में उसमें 1-2 महीने से ही लगाया हुआ है तो अभी मैं -5% में चल रहा हूँ। तो वैसा नहीं होगा आपके साथ। ये बहुत अच्छी एक सिक्योर, अगर आप पैसे को अपने रखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये आपका बहुत ही हार्डली अर्न किया हुआ पैसा है और इस पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तो इसको आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। इस पे आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी कोई बेटी है तो उसका जितना जल्द हो सके आप सुकन्या का खाता खुलवाएं। तो थैंक यू। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट है, और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको।